बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। रुक करेंगे खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने मन की बात के 99वें एपिसोड में कहा कि देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। अंगदान से दूसरे का जीवन बच सकता है। पीएम मोदी ने 99वें एपिसोड में नारी शक्ति, क्लीन एनर्जी, कोरोना से सावधानी, अलग अलग महीने में होने जाने वाले सौराष्ट्र तमिल संगम की बात की है। उन्होंने मन की बात में 100वें एपिसोड को लेकर लोगों की राय भी मांगी। दिल्ली के राजघाट पर हो रहे कांग्रेस के सत्याग्रह में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि भरी संसद के अंदर मेरी मां का अपमान किया गया, शहीद के बेटे को देशद्रोह कहा जा रहा। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि वो देश के लिए सत्ता पक्ष से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज भी आजादी के लिए संघर्ष कर रही है। जयपुर में भी कांग्रेस का नेता कर रहे सत्याग्रह। कलेक्ट्रेट सर्किल पर जुटे भारी संख्या में कांग्रेस नेता। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद। राहुल गांधी की संसद सदस्यता गंवाए जाने के बाद अपने ट्विटर बायो पर डिस्क्वालीफाई एमपी को खास मेंशन किया है। राहुल गांधी ने उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर की गई है लोकसभा सदस्यता रद्द। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। देश का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट अपने साथ 36 सैटेलाइट को ले गया है। इसरो ने रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। यह इसरो का सबसे बड़ा रॉकेट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है लॉन्च। भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत। स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगवानी। सीएम ने की तारीफ करते हुए जेपी नड्डा ने दिया 200 सीट लाने का लक्ष्य। दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने एजेंडा बदल दिया है। अब देश में लोकतंत्र बचाने का एजेंडा चल रहा है। राहुल गांधी ने स्पीकर से बोलने का मौका मांगा था, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। श्रीगंगानगर में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने पर विधायक राजकुमार गौड़ के नेतृत्व में गांधी चौक पर धरना किया गया। राजकुमार गौड़ ने भाजपा सरकार पर लगाया हिटलर शाही करने का आरोप। भीलवाड़ा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेताओं द्वारा किया जा रहा है सत्याग्रह। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद। वैर में चरणदास जाटव को आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने किया मनोनीत। उपाध्यक्ष बनने पर जाटव समाज में खुशी की लहर। पूर्व यातायात मंत्री रोहिताश शर्मा दिल्ली के चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी को गुलदस्ता देकर राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। इस दौरान पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने सीपी जोशी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों में तैयारियों को लेकर मंथन हुआ है। उदयपुर के भट्ट मेवाड़ा समाज में सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय आयोजन के तहत माताजी पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान बटुकों के परिजन और समाजजन पारंपरिक वेशभूषा बैंड बाजों पर नाचते गाते भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए।
रायसिंह नगर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च में राजकीय चिकित्सालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वाल्मीकि चौक तक निकाला गया। सुमेरपुर में तखतगढ़ नगर पालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व सांसद सोहन लाल सरावल ने मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई करने की मांग की है। श्रीकरणपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर गांव नग्गी में जिला अधिकारियों ने अगुवाई में नशा मुक्त एवं जागरूकता अभियान का आगाज किया गया। कार्यक्रम में डीएम सौरभ स्वामी और एसपी परेश देशमुख मौजूद रहे। लुणी में ग्रामीणों ने क्षेत्र में आमजन की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार को लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। अस्पताल में डॉक्टर की भारी कमी बनी हुई है। प्रदेश का सबसे पुराना शहर फतेहपुर के शेखावटी में आज 573 साल हो गए हैं। स्थापना दिवस में कई जगहों पर किए गए विभिन्न कार्यक्रम। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से आमरण अनशन कर रहे शराबबंदी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़े की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारां जिले के अंतानगर में 2 दिवसीय गणगौर उत्सव का समापन हो गया है। इस दौरान कस्बे में 2 दर्जन से अधिक देवी देवताओं की झांकियां निकाली गई, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जालौर के रानीवाड़ा में दुग्ध उत्पाद और सहकारी समिति की रानीवाड़ा के वार्षिक साधारण आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें चेयरमैन जोग सिंह बालोत ने किसानों और पशुपालकों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाने की बात कही है। भुसावर के छोड़कर में बाड़ा कला स्टेट मेगा हाईवे पर जगह जगह गड्ढे होने से आए दिन सड़क हादसे हो रहे। आरएसआरडीसी इस सड़क पर 2 टोल लगाकर बहुत टोल राशि वसूल कर रहा है, लेकिन हाईवे पर हो रहे गड्ढे को अभी भी नहीं भरा गया। उदयपुर वाटी के खनिज विभाग और पुलिस की टीम अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 डंपर को जब्त किया। चालक और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बहादुरगढ़ में पुलिस ने एक कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी बेटी की हत्या के लिए पहले छत से फेंका और जब वो छत से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई तो आरोपी पिता ने बेरहमी से बेटी की पिटाई कर दी। लोहारू के गांव अलाउद्दीनपुर पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने फाइनेंसर पर हत्या का आरोप लगाया। एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि जिला नूह में पुलिस की सीआईए और तारुण ने अंतर्राष्ट्रीय शातिर को गिरफ्तार किया है। तो सीधे आपको लिए चलते हैं, सुनाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। था अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं पड़े, यही मुद्दे थे। वो विपक्षी नेता थे, उन्होंने एक प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि आप इन मुद्दों पर ध्यान दो। ये मुद्दे उद्वेलित करते हैं, पब्लिक को दुखी करते हैं, लोग परेशान हो गए हैं महंगाई बेरोजगारी सबसे, इस माहौल से। उनके सामने का अवसर था, अब वो चाहते तो इन मुद्दों पर ध्यान दे करके प्रयास करते सुधार करने का। वो तो बात कहीं गई। जब यात्रा निकल रही थी और जिस प्रकार पॉपुलरिटी बढ़ रही थी राहुल गांधी की, तभी उन्होंने षड्यंत्र कर लिया किस प्रकार इस नौजवान को, इस नेता को षड्यंत्र करके किस प्रकार कमजोर करना है। और षड्यंत्र करने का इनका इतिहास रहा, हमेशा आप इन जानते हैं। उसी रूप में इन्होंने जिस प्रकार से खेल खेला, जवाब दे नहीं पाए। अडानी जी के ऊपर जब आरोप लगे और जो सवाल उठाए थे आपने देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर, 50 साल का मेरा राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कोई मुद्दा आया हो, आरोप लगे हो और नेता उसका जवाब नहीं दे। ये पहला घटना है आजादी के बाद में
जिसमें प्रधानमंत्री जी आरोपों का जवाब लेने के बजाय एक नाम तक अडानी जी का नहीं ले रहे हैं। इससे और शक पैदा हुआ देशवासियों को, और शक पैदा हो रहा है। पहला प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहा है जो आरोप लगाया राहुल गांधी ने। कुछ तो कहते, बात आगे बढ़ती। ये पहला किस्सा जहां पर मौन धारण किए हुए प्रधानमंत्री जी, आप समझ सकते हो, और राहुल गांधी जी पर आरोप लगाए। लंदन में आप क्या बोल के आ गए? अभी प्रमोद महाजन जी कह रहे, प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे किस प्रकार से आपने कोरिया में, जर्मनी में क्या क्या बोले देश के बारे में। माफी तो आपको मांगनी चाहिए थी देश से, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, और राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे हैं। जो बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो बातें जाकर वहां बोली। आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आप हम बैठे बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, चाहे तो दुनिया सुन सकती इसको। नई बात क्या बोली उन्होंने, पर जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास किया गया, और फिर आप देखिए उन्होंने कहा मुझे बोलने का मौका दो, मेरे ऊपर आरोप लगे, मैं खुद पार्लियामेंट में रहा हूं, नियम है पार्लियामेंट का, भाई आप कम से कम मेरे ऊपर आरोप लगाए, आपने सबने हाउस में हाउस चलने दिया, आरोप लगाए गए, मैं जवाब देना चाहता हूं। स्पीकर ने परवाह नहीं करी, वो क्या परवाह करेंगे। मोदी जी के सामने चाहे स्पीकर साहब हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई नेता हो, जो और बना रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सामने जाके कोई बात सही कहता ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं कहने की, साथ नहीं जुटा पा रहे मेंबर पार्लियामेंट हो या केंद्रीय मंत्री हो। इन हालातों में ये देश चल रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ रही देश में। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। एक अवसर आपके सामने आया है ये, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। आज राहुल गांधी इस देश के लोगों की आवाज बन के आगे आए हैं। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप उसको सुन लेंगे यूट्यूब के अंदर, अगर आपने नहीं सुना है तो कृपा करके जाके सुन लीजिए, आपको लाइन मिल जाएगी आगे आने वाले वक्त में हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या चुनौती हमारे सामने हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने देश के सामने अपना एजेंडा रख दिया है कि मुझे चिंता नहीं कि मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर रहूं, मुझे देश ने सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूंगा देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं लगातार बोलूंगा, चाहे अडानी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। उन्होंने हमें एक मैसेज दे दिया है। अब हमारी ड्यूटी बनती किस प्रकार से हम लोग ड्यूटी को निभाएं, पब्लिक बीच में जाएं। और मुझे खुशी है खड़गे साहब ने और वेणुगोपाल जी ने जो प्रोग्राम दिए हैं, प्रियंका जी ने, आज पूरे देश के अंदर राज्यों में जगह जगह पर धरने चल रहे हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया राहुल जी ने कल बोल करके। अब हमारी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से हम उनकी भावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ाएं, और राहुल गांधी की भावना को बढ़ाएंगे तो देश बच पाएगा। राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया है देश को भी, देशवासियों को भी, कांग्रेस जनों को भी। यही वक्त है जब आप जिस रूप में फैसले हुए हैं, कोर्ट के डिसीजन हुए हैं, निष्कासित किए गए अविलंब 24 घंटे में, एक अवसर दिया है कि हम किस प्रकार देशवासी जो खुद परेशान हैं, दुखी हैं, मैंने कहा उनकी आवाज बन के राहुल जी निकले हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम देशवासियों को एहसास करवा दें, हम सब आपकी भावनाओं को समझते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुकाबला करेंगे, और देश में कैसे लोकतंत्र कायम रहे, मजबूत रहे, जो सपना देखा था हमारे नेताओं ने, उसमें हम सफल होंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ओबीसी की बात की गई, ये प्रयोग मैं आपको कहना चाहूंगा, ये प्रयोग प्रियंका जी मैं एक बात कहना, प्रियंका जी एक बात सुनो, मैं एक बात कहना चाह रहा था। ये नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोग किया था गुजरात के अंदर, जब राहुल जी गांधी जी कैंपेन कर रहे थे 17 के अंदर चुनाव में, तब एक प्रयोग किया था, मुझे नीच कह दिया।
जब चुनाव में हारी थी पार्टी वहां पर, गुजरात चुनाव हारे थे वो लोग, आखिरी हत्या के रूप में उन्होंने कहा मुझे कांग्रेस नेता ने नीच कह दिया है। देखो भाइयों और बहनों, मैं नीच हूं क्योंकि मैं ओबीसी का हूं। ये तो शक्ति सिंह ज्यादा बताएंगे आपको किस रूप में उन्होंने गेम पलटने के लिए क्या क्या बातें बोली। वो भ्रम जेपी नड्डा जी को हुआ है, उनके नेताओं को। इसलिए जानबूझ करके परसों उन्होंने तय किया है आने वाले 6 अप्रैल से हम लोग अभियान चलाएंगे ओबीसी के बीच में। राहुल गांधी ने ओबीसी के नेता की बेइज्जती कर दी है। वो राहुल जी ने बेइज्जती कहाँ कर दी? वो ओबीसी के लोग हैं जो भाग के गए हैं। नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, ओबीसी के लोग हैं वो। तो भी बताइए, उनका बचा रहे हो, चोरों को बचा रहे हो और कह रहे हो राहुल गांधी ने बेइज्जती कर दी ओबीसी की। आप समझिए, जो गुजरात में प्ले कार्ड खेला था उन्होंने, वो कार्ड खेलना चाहते देश के अंदर। कांग्रेस ने जो ओबीसी के लोगों को दिया है, एससी एसटी को दिया है, कोई सोच सकता है? आजादी के वक्त से ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, आपको मालूम है? प्राइम मिनिस्टर बनते ही पहली बार उन्होंने प्रायोरिटी किसको दी? आदिवासियों को दी। पूरे देश भर के अंदर वो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में गए बताने के लिए मेरी प्रायोरिटी सबसे गरीब आदमी, जो महात्मा गांधी ने कहा था, ये उन्होंने किया था। जानबूझ करके आप ओबीसी को गुमराह करने के लिए आप अभियान चलाना चाहते हो। आरएसएस जानते हो किस प्रकार काम करता है, आपको सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं ओबीसी का नहीं हूं क्या? मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बैठी है। 3 बार मैं मुख्यमंत्री हूं, ओबीसी का हूं मैं। और आपको जानकारी होगी या जानकारी होगी, खुशी होगी, मेरी कम्युनिटी का पूरी असेंबली में एक ही मेंबर है, एक ही सदस्य है। असेंबली में मेरी कम्युनिटी सैनी माली कहलाते हैं, उनका एक ही मेंबर है और वो मैं खुद ही हूं। बता दीजिए आप, एक है वो मैं खुद हूं, तो मुख्यमंत्री बनता हूं बार बार। इससे बड़ा क्या हो सकता है मैसेज ओबीसी के लिए? बघेल साहब ओबीसी के नहीं है क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से लोगों को भड़काने के लिए पूरे देश में निकल रहे हैं लोग, चुनाव आ रहे हैं कर्नाटक के अंदर। ये ऐसे खतरनाक लोग हैं, इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फासिस्टी लोग हैं, खाली जो है मुखौटा पहने हुए लोकतंत्र चुनाव जीतने के लिए। ये आपको हमको समझना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा आज आपने आके अपना इतिहास बनाया, खुद का ही बनाया है। ऐसी मीटिंगें बार बार नहीं होती है। आज चुनौती है कांग्रेस के सामने, देश के सामने, मुकाबला करें राहुल गांधी जी। इसलिए यहां पर धरना दिया गया है महात्मा गांधी की समाधि पर। उसमें हम सबका भाग लेना, आप सबका, हम सबका भाग लेना, अपना आप में एक इतिहास बनाना होता है। तो मैं आपको ये आह्वान करना चाहूंगा और आपके माध्यम से सभी लोगों को, देशवासियों को भी, इस खतरे को नहीं पहचाना तो बाद में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मौका है सबक सिखाने का। जनता समझ गई है, राहुल गांधी जी को निष्कासित करते ही देश में माहौल आक्रोश भरा पैदा हुआ है। अच्छे से लोग जो कांग्रेस साथ नहीं थे वो भी ही चर्चा कर रहे हैं, ये कैसे कर दिया मोदी जी और उनके लोगों ने। इस घटना को किसी ने लायक नहीं किया देश के अंदर। मैं समझता हूं कि देश को, देशवासियों को बताने का, समझाने का ये मौका हमारे सामने है। उनका देश जीतने के लिए हमको संकल्प करके जाना पड़ेगा। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। अरे जरा मेरे साथ जोर से हो जाए, जोर से। ये धूप हमें परेशान नहीं कर सकती। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, ना डरे हैं, ना डरे हैं, ना डरे हैं। मेरे पास एक डिमांड आई कि सुजीत ओझा जी ने सर
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पैसाबाजार.com presents डू इट क्रेडिट कार्ड, एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड जो देता है क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स और अकाउंट में कैश